भाग 3। दयाल काका परेशान हो इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने घड़ी की ओर देखा तो 4 बज रहे थे। काका ने बिना देर किए उसके सारे दोस्तों को फोन किया, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि आरुषि कहाँ है। सभी का एक ही जवाब था कि छुट्टी होने के बाद से किसी ने उसको नहीं देखा और आरुषि स्कूल बस में भी नहीं थी। दयाल काका की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने अब विविधा को फोन किया और पूछा कि क्या वह कुछ जानती है आरुषि के बारे में। विविधा ने उन्हें बताया कि उसने आज आरुषि को स्कूल से रोते हुए बाहर जाते देखा। उसने उसे पुकारा भी, लेकिन शायद उसने सुना नहीं था। मैंने सोचा था कि कल पूछूंगी। विविधा कहती है, आपने उसके दोस्तों से बात की? काका कहते हैं, हाँ, मैंने सबसे बात कर ली है बेटा, लेकिन आरुषि कहीं नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। वो तो इस शहर की गलियों को भी नहीं जानती। घर से सीधे स्कूल और स्कूल से सीधे घर आती थी। आप एक काम कीजिए, जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचे। मैं भी वहीं पहुंचती हूँ। देखिए, ज्यादा वक्त इंतजार नहीं करना चाहिए, वरना कोई अनहोनी घट सकती है। ठीक है, मैं निकलता हूँ फिर। काका ने फोन रख दिया और सोचने लगे कि विक्रम से कैसे कहूँ। उन्होंने ही तो अपनी जिम्मेदारी पर आरुषि को यहाँ रखा था, लेकिन ये बात छुपा भी तो नहीं सकते थे। उन्होंने विक्रम को फोन कर बताना चाहा, लेकिन बिजी होने की वजह से उसने फोन रिसीव नहीं किया। दयाल काका थक हार कर पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गए। विविधा भी अपने घर से निकल चुकी थी। घंटे भर बाद विक्रम किसी काम से घर लौटा तो देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। वह सोच में पड़ गया कि काका ऐसे कहाँ चले गए। उसने अपने पास रखी चाबी से दरवाजा खोला और घर के अंदर चला गया। उसका ध्यान आरुषि के कमरे के दरवाजे की तरफ गया, जो बाहर से बंद था। विक्रम ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दयाल काका उस लड़की को घुमाने ले गए हों। दयाल काका पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट लिखाकर घर लौटे तो उन्हें विक्रम की गाड़ी खड़ी दिखी, तो जल्दी से घर के अंदर जा उसे ढूंढने लगे, पर वह कहीं दिखाई नहीं दिया। तो वह उसके कमरे की तरफ बढ़ चले। वहां जाकर उन्होंने देखा कि विक्रम कुछ फाइल देख रहा था। उनके आने की आहट सुन विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा और वापस अपनी फाइल देखने लगा। कहाँ थे आप? लगता है बाप बेटी का मन घर में नहीं लगता। दयाल काका का गला रुंध गया कि पता नहीं उनकी फूल सी बच्ची कहाँ होगी। वह धीमे से बोले, आरुषि अभी तक घर नहीं लौटी है। किसी को नहीं पता कि वह कहाँ है। पता नहीं कहाँ फंस गई मेरी बच्ची। मैं उसका ख्याल नहीं रख पाया। विक्रम ने जब यह सुना तो दंग रह गया। उसने पीछे मुड़कर कहा, क्या? अगले ही पल वह खामोश हो कुछ सोचने लगा, फिर बोला, आप नाहक ही परेशान हो रहे हैं। वह समझ गई होगी कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो भाग गई। या हो सकता है कि उसकी माँ ले गई, या फिर अपनी माँ की तरह कोई लड़का। काका नाराज से बोले, आप भूल रहे हैं कि किसके बारे में बात कर रहे हैं आप। एक बच्ची होने के साथ साथ वह आपकी बहन भी है। उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर इस तरह रिश्ते की मर्यादा ना तोड़ें। विक्रम गुस्से से बोला, तो फिर जाइए ढूंढें उसे। मेरे पास क्या कर रहे हैं आप? दयाल काका सोचने लगे कि पता नहीं किस पत्थर से सिर मार रहे हैं वो। लगता है यह चाहता ही नहीं कि कभी कुछ ठीक हो। विक्रम कमरे से निकल गया। काका उसके पीछे चले। वह सीढ़ियों से उतर रहा था। पीछे आते काका बोले, कहाँ जा रहे हैं आप? पुलिस स्टेशन नहीं चलना? मैं रिपोर्ट लिखवा आया हूं। विक्रम बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। जिम्मेदारी या सिर दर्द समझें, वो आपकी जिम्मेदारी थी ना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। विक्रम ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो उसे सामने पुलिस और विविधा दिखाई दी। दयाल काका जल्दी ही उनकी तरफ दौड़े। कुछ पता चला सर? कहाँ है मेरी बच्ची? इंस्पेक्टर बोलता, फिलहाल तो नहीं, हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये कौन है? कहते हुए उन्होंने विक्रम की तरफ इशारा किया। ये इस घर के मालिक और आरुषि के भाई हैं, विक्रम चौहान। इंस्पेक्टर बोलते, विक्रम जी, आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस।
इंस्पेक्टर चौंक गया। आपकी बहन गायब है और आप बिना किसी टेंशन के ऑफिस जा रहे हैं। वैसे आरुषि की टीचर विविधा जी को शक है किसी पर कि हो ना हो उस बच्ची को गायब करने के पीछे उसी शख्स का हाथ है। काका हैरानी से बोले, किस पर शक है? इंस्पेक्टर ने विक्रम की ओर देखा। इन पर। विक्रम और काका स्तब्ध रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम की नजर विविधा पर पड़ी तो गुस्से से बोला, भला मैं क्यों ऐसी गिरी हुई हरकत करूंगा? विविधा बोली, क्योंकि वह तुम्हें पसंद नहीं थी। सौतेली जो थी, तुम्हारी उसके लिए लापरवाही किसी से छुपी नहीं है। काका बोले, नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। विक्रम ऐसा लड़का नहीं है। विविधा बोली, आपको तो सभी अच्छे लगते हैं अंकल। इंस्पेक्टर, आप विक्रम से इसकी बहन के बारे में पूछ लीजिए। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये उससे कितना प्यार करते हैं। विक्रम का बस चलता तो विविधा का गला दबा देता, लेकिन पुलिस के सामने ऐसा करके वो अपने लिए सिरदर्द और नहीं बढ़ाना चाहता था। सभी सिटिंग एरिया में बैठे थे। इंस्पेक्टर ने सवाल जवाब करना शुरू किया। क्या उम्र है आपकी बहन की? किस क्लास में पढ़ती है? किस स्कूल में? कौन कौन दोस्त हैं उसके? विक्रम के पास उनके किसी सवाल का जवाब नहीं था। इंस्पेक्टर बोला, जब आपको पता चला कि वह गायब है तो क्या किया? विक्रम बोला, मुझे अभी पता चला। क्या आपने एक बार भी उसे फोन किया? विक्रम बोला, उसके पास फोन नहीं है। दयाल काका यह सुन चुप पड़ गए, क्योंकि उन्होंने विक्रम को फोन के बारे में बताया ही नहीं कभी। इंस्पेक्टर मुस्कुराया, कमाल है, आपको उसका नंबर तो क्या, आपको तो ये भी नहीं पता कि उसके पास फोन था। यह सुनते ही विक्रम ने चौंक कर दयाल काका की ओर देखा तो वो सिर झुकाकर बोले, मैंने ही दिलवाया था। विक्रम अपना सिर पकड़ बैठ गया। विविधा बोली, देखा सर आपने, इसे कुछ भी नहीं पता अपनी बहन के बारे में। विक्रम बोला, आग में घी डालने का काम बंद करो, समझी? इंस्पेक्टर, मैं मानता हूं कि मैं उसे अपनी बहन नहीं मानता, लेकिन यह भी सच है कि उसके होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों गायब करूंगा उसे? आपको जो भी पूछताछ करनी है काका से कीजिए, क्योंकि यही उसकी देखभाल रखते थे। और अगर फिर भी कुछ बच जाए तो यह मैडम विविधा तो है ही, इन्हें बहुत कुछ पता है उसके बारे में। विविधा की ओर इशारा करते हुए विक्रम बोला, इस लड़की का तो दिमाग ही खराब है, तो आप इसकी बातों पर जरा भी ध्यान ना दें। मेरा दिमाग खराब है? तुम समझते क्या हो खुद को? इंस्पेक्टर विविधा को शांत करने लगा कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने कॉल रिसीव किया। हाँ बोलो, कुछ पता चला बच्ची का? कुछ वक्त तक वो सब कुछ चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, तुम देखो, ढूंढते रहो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन जगहों पर चेक करो। इंस्पेक्टर ने फोन रख के काका, विक्रम और विविधा की ओर देखा। काका बोले, क्या हुआ इंस्पेक्टर, कुछ पता चला आरुषि के बारे में? इंस्पेक्टर बोला, हमारे कुछ सिपाही आरुषि के दोस्तों के घर पूछताछ के लिए गए थे। वहां से हमें पता चला कि आज ऋतिक और आरुषि में झगड़ा हुआ था। जब ऋतिक से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह आरुषि को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता था, लेकिन आज लंच टाइम में जब ऋतिक अपने बाकी दोस्तों के साथ बाहर ग्राउंड में खड़ा था तो आरुषि ने उसे कुछ भद्दे मैसेजेस भेजे, जिनसे उसे बहुत गुस्सा आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कर सकती है। ऋतिक क्लास में गया और सभी के सामने उसे बहुत डांटा और अपनी दोस्ती खत्म कर ली। वह जानता था कि आरुषि अपने भाई से बहुत डरती है, तो उसने धमकी दी कि वह आरुषि की इस हरकत के बारे में उन्हें बता देगा, तो वह बहुत डर गई थी। वह लंच के बाद सारे पीरियड्स में चुप रही, फिर छुट्टी होते ही वहां से चली गई। इस बात को सुनकर कुछ वक्त तक वहां एकदम खामोश सा माहौल हो गया। जहां एक ओर काका, विविधा यह सब सुनकर हैरान थे, तो विक्रम के गुस्से का ठिकाना नहीं था। इंस्पेक्टर बोला, आगे कुछ पता चलेगा तो हम आप लोगों को खबर करते रहेंगे। फिलहाल हमारी टीम उसे ढूंढ रही है। इंस्पेक्टर अपने साथियों के साथ वहां से चले गए। विक्रम ने दयाल काका की तरफ देखा। मैंने कहा था ना आपसे कि ये अपना असली रंग जरूर दिखाएगी। लो, देख लो और सुन लो,
यह अपनी माँ की ही बेटी है। मेरी बात तो आपको कड़वी लगती थी, लेकिन अब सुना ना आपने कि इंस्पेक्टर ने क्या कहा। आपकी मासूम सी बच्ची अपने दोस्त को इस उम्र में भद्दे मैसेजेस भेज रही थी और उसे जब अपनी सच्चाई सामने आने का डर लगा तो भाग गई। काका आप हैं कि पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे हैं, और दिलाइए उसे फोन। काका बोले, मुझे नहीं लगता कि आरुषि ऐसा कुछ कर सकती है। विविधा बोली, आप सही कह रहे हैं अंकल, वो ऐसी लड़की नहीं है। विक्रम ने गुस्से से विविधा को देखा और उसके सामने जा खड़ा हुआ। हाँ, तुम्हें तो ऐसा लगेगा ही, क्योंकि शायद तुम खुद भी उसी के जैसी हो। विविधा को यह सुन बहुत गुस्सा आया। उसने विक्रम को थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन उसने विविधा का हाथ बीच में ही पकड़ लिया। ओ, मिस टीचर को बुरा लग गया। विविधा बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? विक्रम बोला, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मुझ पर पुलिस के सामने उस लड़की की किडनैपिंग का इल्जाम लगाया। तुम्हारी इज्जत तो इज्जत हुई और मेरी इज्जत रास्ते पर पड़ा पत्थर कि कोई भी आकर लात मार कर चला जाए। विविधा को अब अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे विक्रम का नाम पुलिस के सामने नहीं लेना चाहिए था। दयाल काका बोले, शांत हो जाओ विक्रम, वो बस परेशान है आरुषि के लिए। हाँ, वो तो देख ही रहा हूं। वह विविधा का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। काका बोले, कहां ले जा रहे हो इसे? विक्रम बोला, अंधेरा होने वाला है काका, और ये अकेली है। मैं नहीं चाहता कि ये गायब हो, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो फिर मेरा नाम ही आएगा ना। तो बस घर छोड़ने जा रहा हूं। उसके बाद आपकी प्यारी बेटी को ढूंढना है ना, क्योंकि दुनिया भर के फालतू कामों का ठेका मेरे पास ही है। विक्रम विविधा को तेज कदमों से अपने साथ ले गया। विक्रम विविधा को हाथ पकड़कर घर से बाहर ले आया। विविधा बोली, विक्रम हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या तरीका है? क्यों, क्या हुआ? जब हर वक्त मेरे घर में मुंह उठाकर चली आती हो तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। ये अपने नाटक बंद करो और चुपचाप गाड़ी में बैठो। विविधा गाड़ी में बैठ गई। विक्रम अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा और विविधा की तरफ देखा। जैसा कि तुम जानती हो कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं होता, मैं तो बिल्कुल ही बेवकूफ हूं। तो मुझे अपने घर का एड्रेस बताओ कि तुम्हें कहां छोड़कर आना है। विविधा धीरे से बोली, आई एम सॉरी। विक्रम ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसकी ओर देखा। रियली? वैसे आवाज धीमी आई है काफी। घर में तो बहुत जोर से चीख चीख कर कह रही थी कि मैंने ही उस लड़की को किडनैप किया है। विविधा थोड़ा तेज आवाज में बोली, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहिए था, और मैं घर भी नहीं जा रही हूं। पहले मैं तुम्हारे साथ आरुषि को ढूंढने चलूंगी, उसके बाद ही घर जाऊंगी। विक्रम बोला, उसे ढूंढने के लिए मैं काफी हूं। तुमने इतना कुछ कर दिया, वही बहुत है। प्लीज विक्रम, मुझे भी साथ रहने दो। वैसे इतनी नफरत क्यों करते हो तुम आरुषि से? वह तुम्हारी सौतेली बहन है, तो इसमें उसकी गलती क्या है? तुम भी तो उसके सौतेले भाई हो, पर वो तुमसे नफरत नहीं, प्यार करती है। विक्रम बोला, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? डर लगता है तुम्हें कि कहीं सच सुनकर तुम्हारी आत्मा तुम्हें आरुषि से नफरत करने की इजाजत ना दे और तुम्हारा गुस्सा प्यार में बदल जाए? वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती जैसा इंस्पेक्टर ने कहा। जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। विक्रम चुपचाप गाड़ी चला रहा था। विविधा बोली, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन इतना जानती हूं कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मां को धोखा दिया। और विक्रम अब बौखला उठा। उसने गाड़ी एक ओर रोकी और विविधा पर चिल्ला पड़ा, तुम होती कौन हो मेरी लाइफ में दखल देने वाली? मुझसे और मेरे मामलों से दूर ही रहो तुम, समझी? अपने ये लेक्चर अपनी क्लास में दिया करो, मुझे नहीं। विविधा बोली, तुम आरुषि के साथ गलत कर रहे हो। वो बहुत स्वीट बच्ची है और मैं अपनी आंखों के सामने गलत होते हुए नहीं देख सकती। क्या गलती है आरुषि की?
तुम्हारे पापा और आरुषि की माँ ने जो गलती की उसकी सजा तुम्हारी माँ और तुमने तो भुगती ही है, लेकिन आरुषि को क्या मिला? पहले उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, फिर पापा गुजर गए, और अब इस दुनिया में अगर उसका कोई है तो वह तुम हो। लेकिन तुम भी उसे बेइंतहा नफरत करते हो, उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते। आखिर वह उस गलती की सजा क्यों भुगते जो उसकी माँ ने की है? किसी की गलती की सजा तुम किसी और को कैसे दे सकते हो? प्लीज डोंट डू दिस विक्रम। तुम क्या चाहते हो कि वो तुम्हारी नफरत के साए में बड़ी होकर तुम्हारे जैसी बन जाए? तुम उसे जिंदगी को जिस नजरिए से जीना सिखाओगे वो उसे वैसे ही देखेगी। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे मैटर में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आरुषि सच में बहुत प्यारी बच्ची है और मैं उसे ऐसे तकलीफ में जीते हुए नहीं देख पा रही हूं। विक्रम एकदम खामोश था। विविधा ने जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं पाया तो चुप हो गई। विक्रम ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। विविधा बोली, वैसे हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? पुलिस तो उसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह सब जगह देख चुकी है। विक्रम को काका की कही बात याद आई कि आरुषि को इस शहर की किसी गली मोहल्ले के बारे में नहीं पता। उसने अब गाड़ी एक और घुमा दी। कहाँ ले जा रहे हो तुम? इस तरफ तो आरुषि का स्कूल है। विक्रम बोला, आरुषि कभी बाहर नहीं निकली घर से, तो उसे यहाँ का कोई रास्ता नहीं पता, लेकिन मैंने उसे एक रोज यहाँ पास के गार्डन में देखा था। हो सकता है कि वह वहीं गई हो, अपनी जानी पहचानी जगह पर। विविधा सोच में पड़ गई कि हाँ, ऐसा हो सकता है। थोड़ी देर बाद दोनों गार्डन पहुंचकर अंदर गए। अंधेरा होने ही वाला था। विक्रम बोला, उसे फोन मिलाओ। विविधा बोली, उसका फोन तो बहुत पहले से ही बंद आ रहा है। दोनों अलग अलग दिशाओं में आरुषि को ढूंढने लगे। विक्रम एक ओर आ खड़ा हुआ और सोचने लगा कि पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। तभी उसे वहां पास की बेंच के पीछे से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। विक्रम उस ओर बढ़ चला। उसने बेंच के पीछे जाकर देखा तो वहां उसे आरुषि बैठी नजर आई। वह घुटनों में सिर छुपाए रो रही थी। उसकी हालत देखकर विक्रम के दिल को ठेस सी लगी। आयुषी ने जब खुद के पास किसी के होने का आहट महसूस किया तो चेहरा उठाकर ऊपर देखा, सामने विक्रम खड़ा था। आरुषि विक्रम को देखकर घबरा गई और थोड़ा पीछे हट गई। भाई, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब झूठ है। मैंने ऋतिक को कोई गंदे मैसेज नहीं भेजे। आरुषि ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। भाई, कसम खाती हूँ, मेरा भरोसा करो। मैं ऐसा गंदा काम नहीं कर सकती। मैं अपनी माँ जैसी नहीं हूँ। उसकी बात सुन विक्रम की आंखें भर आईं। उसने दूसरी ओर अपनी नजरें कर लीं। कुछ ही दूरी पर खड़ी विविधा ने जब यह सब देखा तो वो भाग कर आई और आरुषि को पुकारा। आरुषि ने उसकी आवाज सुनी तो वह उठकर खड़ी हुई और विविधा के गले लगकर रोने लगी। मैम, आप तो मेरा यकीन करो। विविधा बोली, मैं जानती हूं, तुम शांत हो जाओ। विक्रम बिना कुछ कहे वहां से अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। विविधा ने आरुषि को शांत किया और उसे अपने साथ गार्डन से बाहर ले आई। कुछ वक्त बाद विक्रम गाड़ी चला रहा था। विविधा आरुषि को लेकर पीछे की सीट पर बैठी थी। जब तीनों घर पहुंचे तो विविधा आरुषि को उसके कमरे में ले गई। दयाल काका भी उसके पीछे पीछे चल दिए। आरुषि को सही सलामत देख उनकी जान में जान आई। विक्रम सिटिंग एरिया में आकर बैठ गया। बहुत कुछ चल रहा था उसके दिमाग में। अंदर ही अंदर एक अंतर्द्वंद से जूझ रहा था। विविधा और काका ने आरुषि को शांत किया, उसे एहसास दिलाया कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, लेकिन दोबारा ऐसे गायब ना होना। आरुषि ने उन्हें सब कुछ बताया कि क्या हुआ था आज। विविधा ने पुलिस को फोन कर सब कुछ बता दिया कि स्कूल में क्या हुआ था और आरुषि मिल गई है। घंटे भर बाद आरुषि को सुलाकर विविधा और काका कमरे से बाहर आए। विक्रम उनसे पूछना चाहता था आरुषि के बारे में, लेकिन पूछता किस मुंह से।
वह इधर उधर परेशान सा घूम रहा था। थोड़ी देर बाद वो विविधा को छोड़ने के लिए चल पड़ा। गाड़ी में कुछ वक्त तक खामोशी रही। आखिरकार विविधा बोली, पराग उसकी क्लास का एक बदमाश लड़का है जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। वह आरुषि से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन आरुषि हर बार मना कर देती थी। पराग आरुषि और ऋतिक की दोस्ती को देखकर अंदर ही अंदर जलता था, इसलिए उसने उनकी दोस्ती तुड़वाने के लिए आज आरुषि के बैग में उसका फोन चुपके से निकाला और उससे ऋतिक को भद्दे मैसेज करने के बाद उसका फोन वापस उसके बैग में डाल दिया। जब शाम को छुट्टी के बाद आरुषि उदास से घर लौटने लगी, तब पराग उससे मिला और बताया कि यह सब उसने ही किया था। अब तो वह उसे दोस्ती करेगी ना। आरुषि ने जब कहा कि वह ऋतिक को सब कुछ सच सच बता देगी, तो पराग बोला कि ऋतिक अब उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। आरुषि को तुम्हारा डर था कि तुम उस पर ही शक करोगे। उसे डर था कि जब ऋतिक उसके बारे में तुम्हें यह सब बताएगा तो तुम पता नहीं क्या करोगे। अगर उसे लगता कि तुम उसकी बात प्यार से सुनोगे, समझोगे, तो क्या वह ऐसे भागती? विक्रम खामोश था। घर पहुंचने पर विविधा जाने लगी तो बोला, मेरा एक काम करोगी? अगले दिन सुबह विक्रम ऑफिस के लिए निकल चुका था। जब आरुषि उठी तो वह स्कूल जाने को तैयार नहीं थी। उसे डर लग रहा था कि पता नहीं उसके दोस्त कैसे रिएक्ट करेंगे। अब तो ऋतिक भी उसका दोस्त नहीं रहा है। वह डाइनिंग टेबल पर बैठी काका से बातें कर रही थी। अब तो कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। मेरे साथ साथ आपसे भी भाई बहुत नाराज हो गए ना। मेरी किस्मत ही खराब है। मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वह मुझसे दूर चला जाता है। माँ ने तो कभी मुझे अपना माना ही नहीं। पापा भी छोड़कर चले गए और भाई तो बस मुझ पर गुस्सा करते हैं। उन्हें नफरत है मुझसे। वह क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि कितनी गंदी हूं मैं, लेकिन मैं माँ जैसी नहीं हूं। काका बोले, सब अच्छा होगा बेटा। थोड़ी देर बाद किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आरुषि ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पीछे ऋतिक खड़ा था। आरुषि उसे वहां देख चौंक गई। तू यहां कैसे? ऋतिक ने अपने कान पकड़ लिए। सॉरी यार, मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता होना चाहिए था कि तू ऐसी हरकत नहीं कर सकती। वह पराग इसके पीछे है। मैं जान चुका हूं सब। मैं पूरी क्लास के सामने तुझसे माफी मांग लूंगा और दोबारा तेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। तुझे पता है, पराग को स्कूल से 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन आज वो प्रेयर टाइम में तुझसे माफी मांगेगा। काका और आरुषि दोनों हैरान से ऋतिक को देख रहे थे कि यह सब क्या हुआ और कैसे हुआ। आरुषि बोली, तुझे मेरे घर का पता कैसे चला और पराग के बारे में भी कैसे पता? ऋतिक ने बाहर दरवाजे की तरफ इशारा किया। काका और आरुषि ने उस ओर देखा तो सामने विक्रम खड़ा था। वह सभी के पास आया और काका से बोला, कल विविधा ने मुझे सब बता दिया। मैंने उससे ही ऋतिक और प्रिंसिपल का नंबर लिया। काका, आपसे कोई काम ढंग से नहीं होता। आपकी बेटी को स्कूल अब मैं छोड़ने जाया करूंगा। और हाँ, आज से रोज मेरे लिए भी खाना बनाया कीजिए, क्योंकि बाहर का खाना खा खा कर मेरा मन भर गया है। काका यह सुनकर बहुत खुश हुए। आरुषि ने हिम्मत कर आगे बढ़ उसका हाथ थाम लिया। थैंक यू भाई। विक्रम ने उसकी ओर देखा। कुछ वक्त तक खामोशी से उसे देखने के बाद वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और आरुषि के सिर पर अपना हाथ रख दिया। आई एम सॉरी, सो सॉरी। मैं बस गुस्से से पागल हो गया था। यह भी नहीं देख पाया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आइंदा मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूंगा खुद को बदलने की, क्योंकि मुझे वक्त लगेगा, या शायद बहुत वक्त, क्योंकि मैं अपने जख्मों को भूल नहीं सकता। कभी कभी तुम्हें मेरा गुस्सा तो सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं एकदम से खुद को पहले जैसा नहीं बना सकता। बोलो, है मंजूर? आरुषि रोते हुए उसके गले लग गई। विक्रम की आंखों से आंसू बह चले।
जिन्हें उसने फटाफट से पोंछ डाला। विक्रम और काका एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। काका बोले, मैं जानता था तुम आज नहीं तो कल आरुषि को एक दिन जरूर अपना लोगे। तभी वहां विविधा आ गई। विक्रम ने उसे देखा तो गुस्सा हो गया। वह उठ गया। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? विविधा बोली, मैं तुमसे मिलने नहीं आई, अपनी स्टूडेंट से मिलने आई हूं। काका ने आरुषि और ऋतिक को कमरे में भेज दिया। जाओ आरुषि, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। विक्रम बोला, तुम्हारी पूरी क्लास में 59 बच्चे और हैं, फिर भी तुम बार बार यहीं क्यों आती हो? विविधा बोली, देखिए अंकल, कितना बदतमीज है आपका बेटा। विविधा और विक्रम में बहस चल रही थी। काका उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि अब देखना यह है कि इन दोनों का नाता कैसा बनता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।